नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट द ब्रांड न्यू व्यू वाइब डीवी। आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दिस रिव्यू क्योंकि ये मेरा दिल से दिल तक रिव्यू है। देखिए, आई डोंट वांट टू मेक अ वीडियो व्हिच इज वेरी सिमिलर टू अदर यूट्यूब वीडियोस जहां पे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मैं वैसे वीडियोस भी बनाता हूं, मैं खुद वैसे वीडियोस बनाता हूं, पर अगर आपको फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस देखने, आप जाकर के वो वीडियोस देख लीजिएगा। ये मेरा दिल से दिल तक रिव्यू है। इसका क्या मतलब है? मैं एक टीवी को राइट फ्रॉम द टाइम यू बाय इट ना, एक यूजर की तरह यूज करके आपको अपनी यूजर एक्सपीरियंस बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू कंटेन अ रिव्यू यूनिट फ्रॉम व्यू वाइब। तो मैं ये डिस्क्लेमर भी आपको मार देता हूं, पर मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था जहां पे मुझे एक वीडियो पहले से उनको देना था और वो अप्रूव करते और तभी मैं अपलोड करता। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मैं इस वीडियो में कुछ भी बोल सकता हूं अबाउट द व्यू वाइब टीवी। पर सारे सवाल आपके अगर हैं व्यू वाइब टीवी को लेकर के, जैसे कि इज दिस द बेस्ट साउंडिंग टीवी, इसकी ब्राइटनेस लेवल क्या इनफ है, क्या डोल्बी विजन अच्छे तरीके से काम करता है, क्या ये गेमिंग के लिए भी ठीक ठाक है, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो को देख करके मिलेगा। और आई विल टेक यू थ्रू अ यूजर एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम द टाइम यू अनबॉक्स इट, बूट द टीवी एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट। तो ऐसा मैं वीडियो बनाने वाला हूं। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपका फायदा होगा और आप मेरे से गुफ्तगू कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड folks. आई एम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। और देखिए, बॉक्स इसका बहुत ही प्यारा है, बहुत कलरफुल बॉक्स है। जनरली आप टीवी लेते हैं ना तो बॉक्स भी एकदम फीका सा होता है क्योंकि कार एकदम जो कार्टन होता है उस कलर का होता है। बट यहाँ पे व्यू कैलिफोर्निया वाइब डीवी एकदम कलर में लिखा हुआ है बहुत प्यार से। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आपको दो स्टैंड देखने को मिलेंगे, व्यू का मैनुअल मिलेगा आपको और एक थैंक यू नोट। इनफैक्ट आई ऑलवेज लाइक दिस फ्रॉम व्यू, देयर इज अ स्पेशल पर्सनल टच, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग द प्राउड ओनर ऑफ अ व्यू टीवी। और अगर आप आफ्टर सेल सर्विस की सोच रहे हैं, 19,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स को सर्विस करते हैं। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर है, आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है और डेडिकेटेड कॉलिंग टीम है। व्यू की खुद की टीम है, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स नहीं किया हुआ है। बहुत सारे ब्रांड्स एक्चुअली में आउटसोर्स करते हैं थर्ड पार्टी को देयर आफ्टर सेल सर्विस, बट व्यू डज इट इन हाउस। उसके अलावा कुछ स्क्रूज हैं, अगर आप टीवी को स्टैंड पे रखेंगे तो ये स्क्रू की जरूरत होगी। वॉल माउंट के लिए भी कुछ स्क्रूज दिए हुए हैं। आपका ये पावर केबल है, यहाँ पे एक रिमोट है विद दैट डेडिकेटेड वाईफाई वाला बटन। और इसके अलावा यहाँ पे बैटरी भी दी गई है और यहाँ पे पावर रेटिंग या पावर सेविंग्स या एफिशिएंसी इसकी कैसी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स अपार्ट फ्रॉम द टीवी। इसमें एक वॉल माउंट किट भी आता है। शुरुआत करते हैं हम बिल्ड क्वालिटी को लेकर के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेटल की फिनिश है और यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे प्लास्टिक है, तो अ मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीकार्बोनेट आई थिंक एंड मेटल। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है, काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है और आप निराश नहीं होंगे। टीवी कोई वैसे भी पीछे से देखता नहीं है, आगे से देखता है। आगे का भी डिज़ाइन मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बट टीवी देखने के पहले आपको इसमें डिवाइस में क्या क्या कनेक्ट करना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी कैसी है। देखिए, इस साइड मैं टिल करके आपको दिखा देता हूँ। इस साइड अगर आप आएंगे आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे। कौन से पोर्ट्स मिलेंगे? आपको HDMI 1 मिलेगा, HDMI 2, HDMI 3 और ये तीनों ही आपके HDMI 4K 60 हर्ट्ज वाले पोर्ट्स हैं। HDMI 3 आपका E-ARC पोर्ट है। यहाँ पे एक हेडफोन पोर्ट भी है, USB एक के ऊपर एक है। आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर ऐसा होता तो बेटर होता, बट दो USB 2.0 पोर्ट है, एक आपका ऑप्टिकल पोर्ट है और एक आपका लैंड पोर्ट है। अगर आप इस तरीके से मुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा ऑडियो और वीडियो आउट। ये प्रीटी ओल्ड स्कूल वाला कनेक्शन टाइप्स है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे आपको एक केबल डालने का, पावर केबल डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो पीछे से तो डिज़ाइन बिल्ड काफ़ी अच्छा तगड़ा है, बट अब मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। टीवी हो गया है सेटअप, आपको सेटअप प्रोसेस भी करना पड़ेगा। गूगल होम के द्वारा एकदम सिंपली सेटअप हो जाएगा। मैं आगे से भी आपको सबसे पहले डिजाइन दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल डिजाइन है, थ्री साइड्स आपका बेजललेस डिजाइन है।
तो सिर्फ नीचे में आपको एक थोड़ा हल्का सा मोटा सा चिन्ह मिलेगा, पर यहाँ पे आपको इसका इनबिल्ट स्पीकर मिलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका इनबिल्ट स्पीकर इसलिए इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट है बिकॉज ये एम्पलीफायर यूनिट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके कारण इसकी फिडेलिटी जो है वो काफी तगड़ी होने वाली है, और मैं आपको साउंड सैंपल भी थोड़ी देर में सुनवाऊंगा। पर सबसे पहले जब आप टीवी लेते हैं आप क्या करते हैं, कनेक्ट करके आप बूट करेंगे, राइट? सो मैं आपको बूट टाइम दिखा देता हूँ, इसकी बूट टाइम कितनी है। मेरे को करना है हार्ड बूट, तो मैंने क्या किया हुआ है, मेन लाइन से इसे ऑफ कर दिया था। तो अभी मैं इसे ऑन करता हूँ वापस, और इसको करते हैं बूट। अभी मैं एक क्लॉक भी रखूंगा यहाँ पे ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि इसका टाइमिंग कितना दिख रहा है। सो ये रहा क्लॉक यहाँ पे, और बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पे, एंड इन 3, 2, 1। थोड़ा 1 सेकंड पहले दब गया था मेरा बटन, जो है टाइमर का, रिमोट का नहीं, रिमोट का 1 या 2 सेकंड बाद दबा है। तो जो भी होगा ना -2 सेकंड्स कर देना, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, एंड देखिए पीछे में चल रहा है, और 30 सेकंड होने को आए। रिमेंबर -2 करना है अपने को। और ये हो गया है बूट। तो अप्रोक्सीमेटली 36 सेकेंड्स में बोलूंगा, 1-2 सेकेंड्स तो मैंने बस बटन दबाने में गवा दिए। 35 to 36 सेकेंड्स का इसका बूट टाइम है, विच इज प्रिटी स्टैंडर्ड फॉर एनी गूगल टीवी, स्पेशली विद 2 GB रैम एंड 16 GB स्टोरेज। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको आगे चल करके बताऊंगा, बट दिस इज द टाइम। -3-4 सेकेंड्स आप बोल सकते हैं, बटन दबाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 35 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली बूट टाइम है इसका। बूट हो जाने पे आपको मिलेगा गूगल टीवी ओएस, और इट्स स्टैंडर्ड गूगल टीवी ओएस। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स, बिकॉज आप ये जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि कौन सा वर्जन ऑफ गूगल टीवी ओएस है ये, यानी किस एंड्रॉइड टीवी पे बेस्ड है। सो सिस्टम सेटिंग्स में हम जाते हैं, एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अबाउट दी टीवी। ये रहा, सॉरी, अबाउट। और ये है आपका एंड्रॉइड टीवी ओएस वर्जन 12। तो एंड्रॉइड 12 बेस्ड गूगल टीवी ओएस है। व्यू की टीवी है, काफी अच्छे तरीके से वो ऑप्टिमाइज करते हैं। व्यू 4K है, और एज फार एज स्टोरेज इज कंसर्न मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। टोटल स्पेस आपको मिलेगा 5.9 GB का यहाँ पे। तो 1.1 GB तो आपके बेसिक जो एप्स है उन्होंने ही ले लिए हैं। इनफैक्ट 4.3 GB अवेलेबल है। आउट ऑफ द 16 GB, ओनली 4.3 GB इज अवेलेबल। बट अगेन, जब आप एक टीवी लेते हैं आप उसमें ऑब्वियसली आई मीन गेम्स वेम्स तो डाउनलोड नहीं करेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि 32 GB होता तो बेटर होता, बट 16 GB में भी यू शुड बी ओके। रैम कुड हैव बीन 3 GB, यहाँ पे 2 GB दिया गया है, बट इट शुड रन फाइन। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको गूगल टीवी चलाने में दिक्कत नहीं होगी, बट बार बार आपको क्या करना होगा कि कैश क्लियर करना होगा, एंड दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर एनी टीवी। इट्स नॉट जस्ट दिस टीवी। अगर आप कोई भी टीवी ले लें, अगर आप 3 GB रैम वाला भी टीवी ले लें, 32 GB स्टोरेज वाला भी टीवी ले लें, आपको तब भी कैश क्लियर करना पड़ेगा इन गूगल टीवी ओएस। दिस इज वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ गूगल टीवी ओएस इटसेल्फ। सो आप ये मत सोचिए कि व्यू की ये कमी है, ये गूगल टीवी की कमी है, ये लिमिटेशन है जो आपको दूसरे टीवी ओएस में नहीं मिलता है, लाइक टिजन हो गया, विडा हो गया, या एलजी की वेब ओएस। गूगल टीवी ओएस इज जस्ट अ वेरी हैवी टीवी ओएस। तो यहाँ पे मैंने आपको रैम, स्टोरेज और एंड्रॉइड का वर्जन बता दिया है। अब नेविगेशन के मामले में तो आप खुद ही देख सकते होंगे कितने स्मूथली मैं नेविगेट कर रहा हूँ और कितना फास्ट चल रहा है। सो डिजाइन मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब ओएस या यूजर इंटरफेस की जो सीमलेसनेस है, यानी कितने आसानी से, कितने तगड़े वे में ये चलता है, वो भी आप देख सकते हैं। काफी फास्ट चल रहा है ये, कोई भी दिक्कत आ नहीं रही है। बट अगेन मैं आपको बोल देता हूं कि आपको कैश क्लियर करना पड़ेगा, मेमोरी क्लियर करना पड़ेगा, विच इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ गूगल टीवी ओएस। सारे एप्स आपको मिलेंगे बिकॉज गूगल टीवी ओएस है, तो आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोनी लाइव, इनफैक्ट प्ले स्टोर का एक्सेस मिलता है। तो ऑब्वियसली आपको सारे एप्स इसमें मिलने वाले हैं। मैं आपको कुछ कंटेंट भी चला करके दिखाऊंगा अभी थोड़े ही देर में। तो overall, I really like the way the TV works and operates.
एंड व्यू की मुझे एक चीज अच्छी लगती है, इसकी जो कलर साइंस है वो एक्चुअली में ट्वीक करते हैं और काफी अच्छा कलर साइंस है, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। तो स्पेसिफिकेशंस अगर आपको जानना है ना इस टीवी के बारे में, मैं ज्यादा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस ऑफ दिस। और उसी के लिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूं विद द पिक्चर क्वालिटी। मैं कुछ कंटेंट चलाता हूं आपके लिए और मैं कमेंट करके बताता हूं कि मेरी एक्चुअली में पर्सनल एक्सपीरियंस कैसी है व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट। मैं लाइट्स भी सारे ऑफ कर दूंगा अभी, तो बैकग्राउंड में सिर्फ थोड़ा हल्का फुल्का लाइट होगा और पूरा डिम या डल रूम में आपको दिखेगा। बाय द वे थोड़ा हल्का लाइट चल रहा है तो आपको पैनल की जो रिफ्लेक्शंस है वो भी समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से ये रिफ्लेक्शंस को हैंडल करता है। इट्स डिसेंट इनफ बट इट इज अ ग्लॉसी पैनल। सो ये 55 इंच वाला जो मॉडल है मेरे पास, दैट इज अ वीए पैनल। तो ये अगर आप देख रहे हैं, इट इज अ वीए पैनल, बट द 65 इंच एंड द 75 इंच जो है, दैट इज एन आईपीएस पैनल। तो इस साल उन्होंने क्या किया है कि 43, 50 एंड 55 इंच में वीए पैनल दे रहे हैं एंड 65 एंड 75 इंच में आईपीएस पैनल दे रहे हैं। तो ये भी आप नोट कीजिएगा अगर आपको पैनल प्रेफरेंस है कोई। नाउ लेट मी फाइनली गेट इनटू वेरियस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूं, स्टार्टिंग विद यूट्यूब। सबसे पहले हम करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइट्स को बुझा दूंगा और मैं अपने कैमरा के आईएसओ को सबसे कम में रखूंगा, बिकॉज दैट शुड गिव यू ऑलमोस्ट एन एक्यूरेट इंप्रेशन ऑफ इसकी पिक्चर परफॉर्मेंस कैसी है। नाउ ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा जिससे आप बैकलाइट, लीड, आईपीएस ग्लो, डर्टी स्क्रीन या ब्लूमिंग एंड मोशन को एक्चुअली में चेक कर सकते हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि यू गो चेक दैट आउट। सो विद दैट सेड, लेट मी सेट द आईएसओ टू 100 एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने सारे लाइट्स तो ऑफ नहीं किए हैं, थोड़े बहुत इस साइड से आ रहे हैं लाइट, बट मोस्ट ऑफ द लाइट्स आर ऑफ। और मैंने पिक्चर का कोई भी सेटिंग्स को ट्वीक नहीं किया है। सो आई जस्ट वांट टू बी फेयर। अगेन ये वीडियो मैं चलाता हूं, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर परफॉर्मेंस कैसी है। लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ दी स्क्रीन्स। टीवी बहुत ब्राइट है, इसीलिए क्या होता है कि आपको कुछ कुछ एरिया में ना लाइट बहुत ज्यादा दिख रहा है, जैसे ये एरिया हो गया बीच में, और साइड में थोड़ा सा आपको ऐसा कैमरा पे लग सकता है कि डर्टी स्क्रीन इफेक्ट है, बट ट्रस्ट मी, इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देयर इज नथिंग लाइक इट। कैमरा इज नॉट लाइक योर आईज। और मैं ये व्यू को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज इज। और कैमरा के कुछ ट्रिक्स होते हैं, अगर आप कैमरा यूजर हैं तो आपको मालूम है कि आईएसओ, आपका शटर स्पीड, ये सब काफी एक्चुअली में इम्पैक्ट करता है आपका ओवरऑल स्क्रीन को। देखिए अब लास्ट वाला जो स्क्रीन था ना, ब्लैक चल रहा था वहां पे, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। अभी तो मैंने बैक लाइटिंग को ट्वीक भी नहीं किया हुआ है, ये ब्लैक स्क्रीन आएगा। ब्लैक स्क्रीन आप देखिए, ब्लैक शानदार है। यहाँ पे मेरा माइक का एक तो रिफ्लेक्शन आ रहा है जिसके कारण आपको शायद लग रहा होगा कि यार स्क्रीन में कुछ ऑन वॉन तो नहीं है, तो मैं ये लाइट को भी ऑफ कर देता हूँ, चलिए। और ओवरऑल आपको एक अंदाजा हो रहा होगा कि इसकी पैनल कितनी ब्राइट है, आई मीन सुपर ब्राइट। 400 निट्स ये बोलते हैं, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आई डोंट हैव एनी डिवाइस टू कनेक्ट एंड टेस्ट, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग बेस्ड ऑन ऑल द टीवीज दैट आई हैव सीन, दैट इसकी पीक ब्राइटनेस इज डेफिनेटली मोर देन 400 निट्स। हाँ वो बोलते हैं 400 पीक ब्राइटनेस है, बट आई डोंट थिंक इट्स 400 निट्स, आई थिंक इट्स मोर देन 400 निट्स इन माय पर्सनल ओपिनियन। मोशन काफी अच्छा है, आप मोशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए डगमगाते हुए ये जो लाइट्स हैं, या चिमचिमाते हुए ये जो लाइट्स हैं, डगमगाते तो नहीं बोलना चाहिए, चमचमाते हुए ये जो लाइट्स हैं, वो कितने अच्छे और बढ़िया लग रहे हैं। अगेन द टीवी इज सुपर ब्राइट, बट यहाँ पे आप ब्लैक स्क्रीन देखिए, ब्लैक स्क्रीन के अगेंस्ट ये जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, ये भी देखिए आप, कितना बढ़िया लग रहा है। ये पूरा ब्लैक स्क्रीन में एक सिग्मा टाइप ऑफ डिजाइन है। इससे आपको ब्लूमिंग का भी अंदाजा होगा। ब्लूमिंग का वैसे इशू होगा नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ लोकल डिमिंग पैनल, तो ये फॉल्ट पैनल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लूमिंग विल बी एन इशू। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैंने इसी के लिए एक ब्लैक स्क्रीन के अगेंस्ट एक व्हाइट स्ट्रक्चर डाला हुआ है, ताकि आप ब्लूमिंग को भी चेक कर सकें। मैं सब टाइटल्स भी चला करके आपको दिखाता हूं अभी थोड़ी ही देर में। बट मोशन को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये जो तारे हैं, ये जो जा रहे हैं, बहुत बढ़िया।
Generally, I record my videos at 4K 24 FPS because I like to record in 4K 24 FPS. तो आपको मोशन शायद इतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। मैं जब गेमिंग वीडियो बनाऊंगा ना, मैं 4K 60 में रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा, तो प्लीज वेट फॉर दैट। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इवन अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड, ये जो टेक्स्ट है, आपको ब्लूमिंग का कोई इश्यू नहीं होगा। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो वो लाइट कैसे आ रहे हैं, वो मेरी बैक लाइटिंग है, तो ये टीवी के साथ नहीं आता है, सो प्लीज डू नॉट थिंक कि टीवी में ये कूल लाइट्स दिखेंगे, नहीं नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मैं YouTube पे ही एक कंटेंट चला करके आपको दिखाता हूं, बट दिस टाइम व्हाट आई विल डू इज, व्हेन आई गो इनटू दिस कंटेंट, मैं थोड़ा बहुत सेटिंग्स इसका ट्वीक करता हूं। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट टू गो इनटू द पिक्चर सेटिंग्स, और ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी देगा आपको डिफरेंट पिक्चर सेटिंग्स बताने के लिए। सो लेट्स गेट इनटू द पिक्चर सेटिंग्स। ये तो अभी स्टैंडर्ड मोड पे चल रहा है, विच इज माई सेकेंड और थर्ड फेवरेट आप बोल सकते हैं। बहुत सारे पिक्चर प्रीसेट्स हैं, जैसे आपका एक क्रिकेट मोड आपको मिलेगा, डेडिकेटेड क्रिकेट मोड आपको व्यू टीवी में ही मिलेगा। एनर्जी सेविंग मोड अगर आप यूज करेंगे ना, तो मैं दिखा भी देता हूं आपको, ब्राइटनेस थोड़ी सी घट जाएगी। इंटरफेस भी उन्होंने इंप्रूव किया हुआ है, ट्रांसलूसेंट सा है। सिनेमा इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, और फिल्म मेकर मोड भी है, विच इज वन ऑफ द टॉप, लाइक माई मोस्ट फेवरेट पिक्चर प्रीसेट्स बाय डिफॉल्ट। मैं जनरली इसी पे रखना पसंद करता हूं, और अगर आपके टीवी में फिल्म मेकर मोड है, तो आई विल रेकमेंड दैट यू कीप इट ऑन दिस। अब व्यू की टाइप्स भी हैं विद द फिल्म मेकर एसोसिएशन, जिसके कारण फिल्म मेकर मोड भी आपको मिलेगा। तो मेनी पिक्चर प्रीसेट्स, फिल्म मेकर, सिनेमा, एनर्जी सेविंग, क्रिकेट और स्टैंडर्ड मोड है। आप अपने हिसाब से एक को सेट कर सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं फिल्म मेकर मोड पे रखने वाला हूं, बिकॉज दिस, लाइक आई टोल्ड यू, इज माय फेवरेट पिक्चर प्रीसेट, है ना। बट और भी है सेटिंग्स, आप जा सकते हैं। कंटेंट टाइप ऑटो डिटेक्शन, यानी अगर एक कंटेंट फिल्म मेकर मोड को सपोर्ट करता है, वो ऑटोमेटिकली वहां पे सेट हो जाएगा। और एक और एआई बेस्ड सोल्यूशन है, लाइक स्मार्ट सीन, जो आपके सीन को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करेगा। तो फिल्म मेकर मोड में आपको ये सेटिंग नहीं मिलेगा, बिकॉज फिल्म मेकर मोड इज वेरी यूनिक। बट अगर आप कोई दूसरा प्रीसेट रख रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड, क्रिकेट या सिनेमा, आपको उसमें स्मार्ट सीन का ऑप्शन मिलेगा। ब्राइटनेस को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। डायनामिक बैकलाइट कंट्रोल को आप हमेशा ऑफ रखिएगा, मेरी यही सजेशन है। क्योंकि अगर आपके घर में ना बत्ती ऑन ऑफ हो रही है, जैसे लोग आजू बाजू में बत्ती ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका एचडीआर परफॉर्मेंस में इंपैक्ट पड़ेगा। आई पर्सनली प्रेफर टू कीप दिस ऑफ, और मैं वही आपको रिकमेंड कर रहा हूं। डार्क डिटेल को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आई लाइक कीपिंग दिस ऑल्सो ऑफ। गैमा है आपका BT 1886 में, बट इसमें 2.4 भी है, 2.2 भी है, 2 भी है, और ऑफ कोर्स BT 1886। अब जितना लो जाएंगे, जैसे आप 2 में चले जाएंगे तो और ब्राइट हो जाएगा, पर लेट मी कीप इट इन BT 1886 ओनली। एक्टिव कॉन्ट्रास्ट का भी एक ऑप्शन है, आप इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। आई एम गोना कीप दिस इन ऑफ राइट नाउ, बट आपका लो, मीडियम और हाई सेटिंग्स है, मैं इसे ऑफ ही रखता हूं। और इसके अलावा भी और भी सेटिंग्स है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कलर के मामले में आपको कलर को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑप्शन मिलेगा। कलर टेम्परेचर्स आप चेंज कर सकते हैं, वार्म में रख सकते हैं, वार्म 2, स्टैंडर्ड है, कूल है। आई पर्सनली प्रेफर वार्म 1। एक लो ब्लू लाइट वाला सोल्यूशन भी है, क्योंकि अगर आपके आंखों पे जोर नहीं डालना चाहते हैं आप, तो ये लो ब्लू लाइट सोल्यूशन आप अपना सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक डार्क रूम में देख रहे हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक इट, सो आई वुडंट रेकमेंड कीपिंग इट ऑन लो ब्लू लाइट, बट अगर आपको अच्छा लगता है आप रख सकते हैं। कलर स्पेस भी देखिए, यहाँ पे BT 709 का सपोर्ट भी है, DCI P3 को सपोर्ट करता है ये, Adobe RGB है, BT 2020 है। तो इतने सारे आपके जो कलर ऑप्शंस है वो अवेलेबल है। बट लेट्स जस्ट कीप दिस ऑन ऑटो, और लेट्स गो ओवर टू क्लैरिटी सेटिंग्स, क्योंकि यहाँ पे आपका मोशन एनहांसमेंट जो है वो MEMC है। तो ये भी आपका फिल्म में क्लियर है, स्टैंडर्ड है, स्मूथ है, इतने सारे ऑप्शंस है। सो ऑफ है, और फिर एक कस्टम मोड भी है, तो आप जगह को खुद ही सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 पे रख देता हूँ। एंड प्लीज नोट, बहुत सारे लोग ना मुझे एक्चुअली में रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि क्या कोई सोल्यूशन है टू स्टॉप दैट क्रिकेट बॉल फ्रॉम बीइंग 2 और 3 ऑन स्क्रीन। यस, सोल्यूशन इज मोशन एनहांसमेंट को आप ऑफ कर दीजिए। जब आप क्रिकेट देख रहे हैं ना, इसे ऑफ कीजिए और तब देखिए, आपको 3-4 बॉल का इशू नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एक सुपर रेजोल्यूशन का भी ऑप्शन है,
तो ऑल दिस इज एआई बेस्ड। आपका सुपर रेजोल्यूशन हो गया, आपका नॉइज रिडक्शन हो गया, एम्पेक नॉइज रिडक्शन हो गया, इतने सारे आपके पिक्चर प्रीसेट्स या ऑप्शंस हैं, कैलिब्रेशन सेटिंग्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, और आप रीसेट भी कर सकते हैं। एंड सो मेनी पिक्चर मोड्स। लेट्स फाइनली रन अ वीडियो एंड मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्वालिटी मुझे कैसी लग रही है। कैमरा की क्वालिटी में मैंने ISO को 100 पे रखा हुआ है, शटर स्पीड 1/40 है, और ये मैं 24 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब क्वालिटी बहुत ही शानदार है, मानना पड़ेगा। व्यू रियली टेक्स देयर टेलीविजन्स एंड ऑप्टिमाइजेस देम। और मैं सिर्फ मीन ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो रिव्यू यूनिट्स देते हैं यार, दूसरे लोग भी रिव्यू यूनिट्स दे रहे हैं मेरे को अभी, ऐसा बात नहीं है। आई एक्चुअली लाइक व्यू की कलर साइंस। दे हैव वेरी नेचुरल एंड वेरी सटल, आप बोल सकते हैं, कलर साइंस। लाउड नहीं है, ओवर सैचुरेटेड नहीं है, ग्रीन्स ग्रीन्स लग रहे हैं, रेड्स रेड्स लगते हैं, शैडो में डिटेल्स बरकरार है, अपस्केलिंग बहुत बढ़िया कर रहा है। बिकॉज लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, आप ये जो अभी देख रहे हैं वीडियो, यू आर वॉचिंग दिस इन नॉट 4K बट 1440p 60 FPS। तो आपको एक अंदाजा ये भी हो जाएगा कि ये एक्चुअली में अपस्केल कैसे करता है फ्रॉम 1440p। इनफैक्ट इवन एट 1080p ये काफी शानदार दिखता है। अब देखिए, ये कैमरा को मैंने रखा हुआ है 2 4 अप्रोक्सीमेटली 5 फीट, 5 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविजन, पर बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर आपके घर पे ये 55 इंच टीवी आप रखते हैं, मैं रेकमेंड करूंगा आप 8 फीट की दूरी से मिनिमम देखिए, और आपको कोई भी पिक्सलेशन नहीं दिखेगा, आपको कोई भी बैंडिंग फटना नहीं महसूस होगा। 1440p पे भी ये बहुत ही शानदार तरीके से आपके पिक्चर को अपस्केल करके ऑलमोस्ट 4K क्वालिटी बना दे रहा है। और आप कलर्स देखिए, अगेन दिस इज द सिनेमा क्वालिटी प्रीसेट, प्लीज नोट दैट। और ये सिर्फ यूट्यूब का परफॉर्मेंस है। मैं आपको थोड़ी ही देर में नेटफ्लिक्स की भी झलकियां दिखाऊंगा, प्राइम वीडियो की झलकियां दिखाऊंगा, और मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि मुझे ये टीवी की परफॉर्मेंस कैसी लगी है। सो फार इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ब्राइटनेस तो बहुत ही शानदार है। आपको अगर डोल्बी विजन कंटेंट देखना है, आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि अब इस साल के मॉडल में आपको डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल रहा है, विच वॉज एक्चुअली मिसिंग इन लास्ट ईयर्स मॉडल। प्लस आपको डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल रहा है। सो डोल्बी विजन एंड डोल्बी एटमॉस प्लस फिल्म मेकर मोड, आई मीन दिस इज प्योर कंटेंट व्यूइंग ड्रीमलैंड। तो आप जब ये टीवी को लेकर के रखेंगे ना, स्पेशली साउंड, साउंड पे तो मैं गया भी नहीं हूं, दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस टीवी। और मैं वापस आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज द बेस्ट साउंडिंग टीवी पीरियड। आप 100 वॉट्स के दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के टीवी को ले लीजिए, 80 वॉट ले लीजिए, इसको नहीं बीट कर पाएंगे। ये इतने अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड, इनके जो स्पीकर सेटअप है। एंड लुक एट द कलर्स अगेन, कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट है ये स्क्रीन, और उसी के कारण में भी थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर हो जा रहा है। पर ब्लैक्स आप नोटिस कीजिएगा, इवन दो यहाँ पे मुझे पर्सनली थोड़ा सा, आप बोल सकते हैं, बैकलाइटिंग का ग्लो मिल रहा है। आई मीन दिस यू कैन इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन, या फिर एक आप अगर फॉक्स लाइट लगाएंगे ना पीछे, जैसे LED लाइट अगर आप लगाएंगे पीछे में, तो ये ऑब्वियसली कंट्रोल हो सकता है। पर परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है, बैंडिंग नहीं है, ब्लैक्स अच्छे हैं, और डर्टी स्क्रीन इफेक्ट भी मुझे नहीं दिखा। मैंने आपको टेस्ट भी करके दिखा दिया था। तो ये यूट्यूब की परफॉर्मेंस है। एंड नाउ लेट मी मूव ओवर टू नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो। मैं आपको झलकियां दिखाता हूं, बिकॉज कंटेंट चलाने पे कॉपीराइट का इशू हो जाता है, सो आई कांट शो यू अ लॉट ऑफ कंटेंट। शुरू करते हैं हम डोल्बी विजन से ऑन नेटफ्लिक्स एंड जस्ट टेक लुक एट द कलर्स दैट आर पॉपिंग राइट नाउ ऑन द स्क्रीन. नेटफ्लिक्स की परफॉर्मेंस वाज इनक्रेडिबल. आई मीन कलर्स रियली पॉप्ड. HDR परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक एंड डोल्बी विजन में सब कुछ एकदम खिल करके दिखता है. आप कलर्स खुद देखिए, आपको खुद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है. इवन इन डार्क सीन्स जहाँ पे जनरली डिटेल्स क्रश हो जाते हैं, यहाँ पे नहीं था. आपको अंधेरे से अंधेरे सीन में भी शैडोज क्रश नहीं करते दिखेंगे डिटेल्स को. तो सब कुछ बहुत बढ़िया दिखता है. कलर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इस टीवी का.
द 55 इंच इज़ अ VA पैनल और उसी के कारण ब्लैक्स बहुत ही डीप है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। और प्राइम वीडियो में अगर हम चले गए, प्राइम वीडियो में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। इनफैक्ट आपको HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, सो इट्स डोल्बी विजन एंड HDR10 एंड ओवरऑल इट परफॉर्म्स रियली वेल व्हेन इट कम्स टू दीज OTT प्लेटफॉर्म्स। आप खुद कलर्स को देखिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है। ये तो कैमरा पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आप पर्सनली रियल लाइफ पे इन सारे कंटेंट को देखेंगे ना, आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। वेदर इट्स नेटफ्लिक्स, वेदर इट्स प्राइम वीडियो या हॉटस्टार पे भी अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हॉटस्टार पे भी जब आप कंटेंट चलाएंगे, चाहे वो फुल HD पे देखें या 4K पे देखें, बाय द वे इट ऑल्सो अपस्केल्स रियली वेल। डेप्थ भी इतना अच्छा है, कोई कोई सीन में तो आपको ऐसा लगेगा कि 3D इफेक्ट है। अब मैं आपको ये टीवी के हाईलाइट के बारे में बोलता हूँ, विच इज द स्पीकर्स ऑफ दिस टीवी, एंड दे आर एब्सोल्युटली phenomenal. I mean, before I even give you a few samples, मैं माइक को थोड़ा पास लेकर के जाऊंगा उस टाइम पे, पर उसके पहले ना मैं आपको साउंड के प्रीसेट्स के बारे में भी बताता हूँ। देखिए, ये टेलीविजन ई आर्क को भी सपोर्ट करता है, बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इफ यू बाय दिस टीवी यू डोंट नीड टू यूज दैट ई आर्क पोर्ट, क्योंकि आपको एक्सटर्नल साउंड बार की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। ये साउंड बार का जो ऑडियो फिडेलिटी एंड साउंड क्वालिटी है, इट इज एज गुड एज अ साउंड बार विच कॉस्ट अराउंड 8 to 10,000 रुपीज और मोर। सो साउंड क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी है। अब ऑब्वियसली एक डेडिकेटेड सबवूफर आपको नहीं मिलेगा, पर इसका स्पीकर प्लेसमेंट काफी अच्छा है, हाउस्ड विद इन दी साउंड बार इटसेल्फ। और टीवी के बहुत सारे प्रीसेट्स आपको मिलेंगे, बट यस, दिस सपोर्ट्स डोल्बी एटमॉस। आपका साउंड प्रीसेट्स यहाँ पे देख लीजिए, स्टैंडर्ड है, सिनेमा है, क्रिकेट है, म्यूजिक है, स्पीच एंड लेट नाइट है। जनरली आई लाइक टू कीप इट ऑन सिनेमा, क्योंकि एक बहुत ही मजेदार साउंड आता है, बट बिकॉज मैं म्यूजिक चला रहा हूँ अभी आपके लिए सैंपल्स में, मैं म्यूजिक मोड में आपको रख करके सुनाऊंगा। एडवांस सेटिंग में आपको इक्वलाइजर का भी ऑप्शन मिलता है, विच आई एब्सोल्युटली लव, क्योंकि ये टीवी में साउंड बार दिया है तो इक्वलाइजर देना तो बनता ही है यार। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, अगर आप एक ऑडियो लवर हैं, तो यू विल लव द फ्रीडम ऑफ ट्वीकिंग ईच एंड एवरी जो फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आप इस टीवी को वॉल माउंट करते हैं, बाय द वे बॉक्स में वॉल माउंट भी है, जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग के टाइम में थोड़ा सा दिखाया था। मे बी जो ऑब्जेक्ट्स मैं आपको दिखा रहा था उसमें वॉल माउंट किट मैं आपको दिखाने भूल गया था, बट वॉल माउंट भी आपको मिलता है इसमें विद इन द बॉक्स। तो अगर आप वॉल माउंट कर रहे हैं तो आप वॉल माउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना मैंने तो ये टेबल टॉप पे रखा हुआ है तो आई वोंट सेलेक्ट दैट ऑप्शन। वॉल्यूम लेवलर है, लिप सिंक है आपका, तो अगर आपको लिप सिंक में कोई इशू हो रहा है आप वो भी यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इवन इन टर्म्स ऑफ साउंड। और यहाँ पे देखिए, आप इसे ऑडियो ओनली भी यूज कर सकते हैं, यानी आपको अगर इस साउंड बार को अपने मोबाइल के लिए स्पीकर्स की तरह यूज करना है, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे। सो नाउ लेट मी जस्ट प्लेस द माइक इन फ्रंट ऑफ द टीवी और मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ, चलिए। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टीवी इज इट्स साउंड। तो साउंड के लिए मैं आपको कुछ सैम्पल्स चला करके बताता हूँ। देखिए, दी कैमरा विल नॉट डू जस्टिस टू हाउ दिस साउंड्स इन रियल लाइफ, बट फिर भी कोशिश है एक कि आपको एक अंदाज़ा मिल सके इसके साउंड के बारे में। सो लेट्स प्ले अ नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक, ताकि कोई कॉपीराइट वाला इशू नहीं हो। और मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसी है इसकी साउंड। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
amazing sound, guys. आप तो सुन ही रहे होंगे, पर again, microphone will not be able to pick up the true fidelity. और इसकी fidelity इतनी अच्छी है, sound बिल्कुल flat है, flat meaning positively flat. Bass ज़्यादा नहीं है, treble कान फटने वाला नहीं है, और mids भी बहुत अच्छे हैं. Vocal clarity is absolutely stellar. और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इक्वलाइज़र भी मिलता है, तो आप अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसीज़ को ट्वीक करके अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से इसे सुन सकते हैं. आई मीन इतना अच्छा है इसका साउंड कि आपको कोई भी साउंड बार की ज़रूरत नहीं होगी. एंड मैं एक और आपके लिए बस एक और गाना चलाता हूँ और आपको और अंदाज़ा हो जाएगा. वन फाइनल ट्रैक, बट लेट मी टेल यू दैट अगर आप OTT पे सॉरी वो अपने आप ऑन हो गया था. So अगर आप OTT पे कंटेंट चलाते हैं, यू आर गोना बी हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम, बिकॉज डायलॉग्स इतने अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर सुनाई मिलते हैं और एक थिएटर वाला एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है. तो यहाँ पे मैं ये ट्रैक वापस चलाता हूँ. इनफैक्ट जब चालू हुआ था मैं खुद थोड़ा सा डर गया था, इतना अच्छा वॉल्यूम और इतना तगड़ा साउंड है इसका. लेट्स प्ले दिस ट्रैक वन मोर टाइम. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखिए वॉल्यूम थी 100 पे, पर आवाज़ फट नहीं रही थी. तो इवन एट 100 आपको कोई भी जारिंग साउंड नहीं सुनने में मिलेगा. और बेस तगड़ा है, बट थंपिंग बेस नहीं है, विच आई पर्सनली लाइक, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस है. तो मैं आपको एक हल्का सा झलकी दे देता हूँ, थोड़ा सा डायलॉग का भी. You didn't listen. You assaulted me. You forged my signature. तो एक अंदाज़ा आपको मिल गया होगा कि ऑडियो क्वालिटी इसकी कितनी बढ़िया है. एंड अगेन दिस इज क्लियरली द बेस्ट साउंडिंग टीवी in the Indian market today, and especially at this price point, it cannot be beaten when it comes to sound quality. ये तो पक्की बात है, it will be right at the top, not one of the top, right at the top when it comes to sound performance. एक और चीज गाइस, इसमें एयर प्ले भी है. तो all you gotta do is just go over to your iPhone and connect it from here. और कंट्रोल सेंटर में जा करके आप जब कनेक्ट करेंगे ना एयरप्ले के द्वारा, आप इसकी सीमलेसनेस और क्विकनेस देखिए. जैसे ही मैं उंगलियों को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ वैसे ही चेंज हो रहा है. ये कोई लैग आपको दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यार. जनरली जब मैं मिरर करता हूँ ना तो थोड़ा सा लैग होता है, पर यहाँ पे कोई लैग, कोई डिले नहीं है. जैसे ही मैं बटन दबा रहा हूँ वैसे ही आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एयरप्ले. यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीमलेस परफॉर्मेंस है और एकदम सही तगड़ा चल रहा है आपका एयरप्ले. और आपके मन में अगर ये सवाल है कि आप एंड्रॉइड फोन को पेयर कर सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली यू कैन. पर इसमें एयरप्ले भी है और एंड्रॉइड फोन से भी आप अपने फोन को कास्ट कर सकते हैं इस व्यू वाइब डीवी पे. फाइनली माय वीडियो कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट शोइंग यू सम गेमिंग. तो मैंने अपने एक्सबॉक्स को कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीवी की रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है 4K UHD एट 60 हर्ट्ज. ये 120 हर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करता है. तो लेट्स बी वेरी क्लियर, बट द गुड न्यूज इज कि इट सपोर्ट्स HDR10 फॉर गेमिंग और ये डोल्बी विजन फॉर गेमिंग को भी सपोर्ट करता है अप टू 4K 60 हर्ट्ज. और यहाँ पे देखिए मूवीज और टीवीज के लिए तो ये टीवी सपोर्ट करता है 4K 10 बिट एट 24, 4K 10 बिट एट 50 एंड 4K 10 बिट एट 60 हर्ट्ज. और ये HDR10 और डोल्बी विजन दोनों को सपोर्ट करता है. सो दैट्स अ गुड थिंग. तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे 1440p पे भी आप गेम कर सकते हैं 4K, लेकिन जब मिल रहा है तो 4K पे क्यों ना करें. तो चलो कुछ गेम भी चला करके मैं आपको दिखाता हूँ. मॉर्टल कॉम्बैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स ग्रोइंग अप और यहाँ पे भी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा. दिस टीवी एक्चुअली सपोर्ट्स ऑटो लो लेटेंसी मोड एंड वेरिएबल रिफ्रेश रेट एज वेल, बट इट्स नॉट अ 4K 120 हर्ट्ज पैनल. तो आपको गेमिंग अच्छा मिलेगा कंसोल पे. पर हाँ, अगर आप पीसी गेमिंग करते हैं देन आई वुड से दैट यू आर better off buying a screen which supports that 4K 144 hertz or 4K 120 hertz.
बट यहाँ पे आपको 4K 60 हर्ट्ज में आप देख सकते हैं जैसे बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस मिलेगा। मेरा ये जो कंट्रोलर है ना उसमें ड्रिफ्ट इशू आ गया अनफॉर्चुनेटली, और दूसरा कंट्रोलर मैंने अपने दूसरे घर पे रखा हुआ है। बट इट शुड गिव यू एन आइडिया कि कितना अच्छा दिखता है गेम्स और कितना अच्छा चलता है गेम्स। दैट इज द मेन पर्पस, राइट। और यहाँ पे देखिए बढ़िया तरीके से चल रहा है आपका मॉर्टल कॉम्बैट। फास्ट पेस्ड गेम है और इसमें आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि कितना बढ़िया लगता है। कलर्स वलर्स जो है वो पॉप करते हैं डेफिनेटली। The reason why I'm jumping is not because I am a jumping jack. The reason why I'm jumping is because that drift issue. ऊपर वाला इशू है मेरा ड्रिफ्ट का अनफॉर्चुनेटली इस कंट्रोलर पे। कितने लोगों को ड्रिफ्ट का इशू आया है Xbox कंट्रोलर पे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार। ओ यार फेटल ब्लो उसका हो गया, मेरा होना चाहिए था। बट एनीवेज गेमिंग एक्चुअली में काफी तगड़ा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ओवरऑल गेम्स काफी अच्छे दिखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए ना इतना ही। पर बिफोर आई गो, आई वांट टू गिव यू माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट द व्यू वाइप टीवी। अब देखिए ये बहुत साइजेस में अवेलेबल है। इनफैक्ट उन्होंने एक नया साइज इंट्रोड्यूस किया है इस साल ऑफ 75 इंचेस। पिछले साल वाले मॉडल्स में आपको 43, 50, 55 एंड 65 मिल रहा था, एंड सारे आईपीएस पैनल्स थे एक्सेप्ट फॉर द 50 इंच। पर इस ईयर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसका 43, 50 एंड 55 इंच जो है वीए पैनल है, 65 एंड एक नया साइज 75 इंच जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है is an IPS panel. So 65 and 75 inch IPS panel, 43, 50 and 55 inch VA panel. दूसरा इंक्लूजन इस साल हुआ है is the inclusion of Dolby Vision and Dolby Atmos, which is a big welcome change. और ये टीवी लास्ट ईयर भी अच्छा था, पर Dolby Vision मिसिंग था, Dolby Atmos मिसिंग था, जिसके कारण हालांकि विजुअल और ऑडियो एक्सपीरियंस अच्छा था, बट जो HDR स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके मिस होने पे ना थोड़ा सा एक कमी महसूस हो रहा था, जो इस साल के मॉडल में आपको पूरा पूरा मिलेगा। गेमिंग के लिए भी हालांकि ये 4K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं करता है, मैंने आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी दिखाया है। 4K 60 हर्ट्ज पे तगड़ा परफॉर्म करता है। ऑटो लो लेटेंसी मोड है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट है। अगर आप अपने प्लेस्टेशन 5, प्लेस्टेशन 5 प्रो, सीरीज एस या सीरीज एक्स को कनेक्ट करेंगे और गेम करना चाहेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी विद इट। अगर आप पीसी गेमर है, then I'm sure you would obviously appreciate 4K 144 Hz more. पर अगर आप 4K 60 Hz में लिमिटेड होकर के गेम करना चाहते हैं, you are going to be absolutely fine with this. One last thing, I'll still say this, that this is the best sounding TV period. साउंड इसकी बहुत अच्छी है और आपको फ्रीडम मिलती है ऑडियो को ट्वीक करने की विद दैट इक्वलाइजर। मेरे हिसाब से आपको एक एक्सटर्नल साउंड बार की जरूरत नहीं होगी। अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट का भी है, यू आर गोना बी वेरी हैप्पी विद द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। अगेन, द बेस्ट साउंडिंग स्पीकर्स ऑन अ टीवी, जायज सी बात है, यू कांट बीट फिजिक्स, राइट। दीज आर फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स, नॉट डाउन फायरिंग स्पीकर्स जो जनरली टीवी में होते हैं। और बिकॉज ये फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है ना, स्पेशली ऑडियो में वोकल क्लैरिटी जो है, डायलॉग की क्लैरिटी इज सुपर्ब। और देयरफॉर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप कंटेंट कंजम्पशन के लिए एक टीवी चाहते हैं, और वो भी अगर बड़ी टीवी चाहते हैं, स्पेशली 65 एंड 75 इंच, वो भी आईपीएस पैनल के साथ, देन यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द व्यू बाय वाइप टीवी, एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड इट। प्राइसेस मैं Amazon की जो लिस्टिंग है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक कर दूंगा। आपके लिए जो प्राइसेस रहेंगे वो सेम रहेंगे सेल पे, और अभी फ्रीडम फेस्टिवल वाला सेल भी चल रहा है while I'm gonna be uploading this video. What a great time to buy this. आपको इसका 65 इंच 50,000 रुपए के नीचे में मिल जाएगा, एंड 75 इंच की भी जो प्राइसिंग है ना, इट इज फिनोमिनल, इट इज वेरी कंपेरेटिव। Again, this was a review unit, but I have the freedom to say whatever I want to in terms of this. But देखिए, कमी अगर आपको निकालनी है तभी आप निकाल के बोल सकोगे जब कमी है। जब मैंने पोर्ट्स के बारे में बात किया था, मैंने यूएसबी पोर्ट्स के बारे में आपको बोला था, ऊपर नीचे मेरे को नहीं पसंद है, आजू बाजू मेरे को पसंद है। इसके अलावा there is nothing wrong with this TV. I absolutely will recommend this TV because at this price point, it cannot be beaten in terms of content consumption. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है
प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने के पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन यार। यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ वो हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है, एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सपोर्ट के बारे में एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज बाय क्लिकिंग द लिंक्स ऑफ दिस टीवी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके इसके कोई भी साइज को खरीदेंगे, मुझे Amazon की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता देना चाहता हूं, एंड आई थैंक यू सो मच इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। पर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।